गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट का डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। तो डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव में पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में क्या रूल होगा, पैसिव में क्या रूल होगा, पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। तो हमारा टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। कंटेंट क्या रखेंगे, टॉपिक क्या रखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। तो हमारा टेंस हो गया द पास्ट परफेक्ट, तभी हो जाएगा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। हो गया बस, क्लियर। तो डब्ल्यूएच और इंटरोगेटिव में हमारा एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, माने पास्ट परफेक्ट है, ये भी ध्यान देते रहना। हाँ, क्या रहेगा एक्टिव में, डब्ल्यूएच वर्ड दे दिया है, पहले डब्ल्यू वर्ड लिखना है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या होगा, यस और नो इंटरोगेटिव में क्या कहते हैं, पहले एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो जाएगा हेड। हाँ, डायरेक्ट में एक्जुलरी वर्ब लिख ले रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जो भी हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिंगुलर में भी हेड है, प्लूरल में भी हेड है। ओके, तो डब्ल्यूएच वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हो गया डब्ल्यूएच वर्ड एक्जुलरी वर्ब। हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अच्छे से मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्ब 3, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना ही है और कुछ भी चेंज नहीं। देखिए पहले हो गया डब्ल्यूएच वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव क्या करेंगे, कुछ चेंज होगा, चेंज माने एक्सचेंज होगा, यहाँ वहाँ होगा, उसको हम चेंज थोड़े बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, वही हेड, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये जो भाग 3 है, भाग 3 के पहले क्या बोला था, मैं कल ही बोला हूँ, अगर ये परफेक्ट टेंस होगा, पैसिव कर रहे होंगे, तो बी का भाग 3 भी हमको यूज करना पड़ेगा। ओके, डब्ल्यूएच वर्ड हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ध्यान देना। हाँ, उसके बाद भाग 3 भाग 3, उसके बाद देन सब्जेक्ट। ओके, ये रूल हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हु को लेके कुछ हमारा चेंज होगा, कुछ लिटिल बिट, ये जरा ध्यान देना हु को लेके ना। तो पहले ये कवर कर लेते जब हु का दिखेंगे ना। तो डब्ल्यूएच वर्ड हेड सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, पैसिव में वही डब्ल्यूएच वर्ड हेड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब 3 प्रीपोजिशन सब्जेक्ट। क्लियर। तो पहले कुछ करते हैं, उसके बाद हु तो छोटा सा है। हाँ, छोटा सा है, कवर कर लेंगे, बेटा रहो कुछ चीज डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे दिया व्हाई हैड यू प्लेड दैट गेम, है ना, व्हाई हैड यू प्लेड दैट गेम। क्लियर है ना, व्हाई हैड यू प्लेड दैट गेम, आप ये गेम क्यों खेले, या दैट गेम वो गेम क्यों खेले थे, खेले नहीं हुए, डी लगा तो खेले होता, ये हैड यू, वो गेम आप क्यों खेले थे, वो गेम आपसे क्यों खेला गया था, वही तो लिखेंगे ना। Why had you played that game? अगर डाउट होगा लिखते रहना, क्लास के बीच में पूछने से कंफ्यूज, हाँ पूरा लिख के रखना, जब हम सेशन खत्म करें फिर डिस्कस करेंगे, है ना। तो why had you played that game, क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे that game, पहले यहाँ ले आएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, why है, उसके बाद had है, why had that game, उसके बाद क्यों लगाएंगे, क्या बोला था, why हो गया, head हो गया, that game हो गया, been, है, why had that game been, उसके बाद वो तो भाग से ऑलरेडी है, तो हमको ये भी दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे लगा देंगे प्लेड। व्हाई हैड दैट गेम बी प्लेड, उसके बाद लिख लेंगे बाय यू। क्लियर है? हाँ, व्हाई हैड दैट गेम बीन प्लेड बाय यू। ऑफ कोर्स जो भी डाउट होगा पूरा खड़े हो गए ना बैठ के, हाँ खड़े की जरूरत है, मैं जान पाऊंगा। हाँ सिर्फ बोल देना, सर हाँ दिखा देना, फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे, है ना। व्हाई हैड यू प्लेड दैट गेम, व्हाई हैड दैट गेम बीन प्लेड बाय यू। क्लियर? और एक क्वेश्चन है, पहले अवधि का कुछ करते हैं, उसके बाद हमने पैसे, फिर हु पे है। हु भी बोलते हैं सर, हु जरा दिमाग खाता है, हाँ नहीं दिमाग नहीं खाता है, हाँ कोई दिमाग खाने वाला चीज नहीं है। हमको सिर्फ जो जो चीज जानना है वो सिर्फ जरा प्रैक्टिस ज़्यादा कर देंगे, 4-5 बार हो जाएगा। हाँ उसके बाद when had you taken your copy, है ना। देखते हैं when had you taken your copy, आप कब आपका कॉपी ले गए थे, वही है। तो कब कॉपी लिया गया था वही लिखना है हमको, इतना ही है। हाँ इतना ही हमको ध्यान देना है। when had you taken your copy, कब आपका कॉपी ले गए थे। अब हम लिखेंगे आपका कॉपी, क्योंकि आप ये बनाएंगे ना सब्जेक्ट। हाँ तो वह ये भी ना डब्ल्यू वर्ड एक्जुलरी वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन पहले लिख देते हैं ये तो पूरा वही रहेगा। तो अगर चेंज होता तो करते। हाँ when had, उसके बाद क्या लिखेंगे, योर कॉपी पहले लिख लेते हैं, योर कॉपी, है ना। when had योर कॉपी, उसके बाद क्या लिखेंगे, पेन, हाँ BEN, ध्यान देना, नहीं लिख रहा है, BEN हो गया। हाँ तो when had योर कॉपी बीन, उसके बाद taken बाय यू। इंटरोगेटिव बोल देते हैं ना, पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो when had your copy, ये दिख रहा है तो कॉपी, ये भी तो कॉपी है ना। क्लियर? when had your copy been taken by you, क्लियर? ओके और कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारा टाइम निकल रहा है 7 मिनट्स, और 2-3 मिनट कर देते हैं 10, उसके बाद भूखा करेंगे ना। What only दिख रहा है, सॉरी, what had you seen, what had you seen माने आप क्या दिखे थे, क्या दिखे नहीं है, क्या दिखे तो सी होता, what did you see होता, क्या दिखे तो, ये क्या है, क्या दिखे थे माने क्या दिखाई दिया था, ये लिखेंगे ना, क्या दिखाई दिया था, क्या लिखेंगे, व्हाट सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, दोनों का। हाँ तो व्हाट हैड यू सीन, फिर व्हाट हैड यू बीन सीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट, ध्यान देना व्हाट को लेके, है ना, व्हाट हैड बीन सीन बाय यू। क्लियर है ना, यू दिख रहा है। हाँ सब ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए हैंडराइटिंग का इश्यू नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट हैंडराइटिंग के ऊपर में मुझे आप बोल सकते हैं, मैं समझा दूंगा, माना पहचानवा दूंगा, आई विल मेक यू रिकॉग्नाइज, मैं आपको पहचाना दूंगा क्या लिखा हूँ, व्हाट एवर आई हैव रिटन आई विल मेक यू रिकॉग्नाइज। बट एक बात है, हैंडराइटिंग चेंज हो नहीं पाएगा, कोशिश कर रहा हूँ बट वो बोला, वो मना कर रहा है, नहीं हैंडराइटिंग चेंज नहीं होगा आपका, मुझे तो जरा ध्यान देना, चेंज तो हो नहीं पाएगा बट पहचान दूंगा। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन को पहचान देंगे या मैं भी पहचान दूंगा। ओके तो व्हाट हैड यू सीन, व्हाट हैड बीन सीन बाय यू। क्लियर है, डाउट नहीं, डाउट वाला चैप्टर है क्या, हाँ उसके बाद लिखते हैं व्हिच वर्क had you performed, देखिए which work had you performed, बोलिए which work had you performed, कौन से काम आप किए थे,
कौन सी काम पे किया गया था, ये ही तो है। हाँ, व्हिच वर्क, कौन सी काम कौन किया था, व्हिच वर्क हैड यू परफॉर्म, व्हिच वर्क हैड बीन परफॉर्म बाय यू। हो गया, व्हिच वर्क हैड यू परफॉर्म, व्हिच वर्क हैड बीन परफॉर्म बाय यू। क्लियर है ना? डाउट है? कुछ नहीं? क्लियर है? पैसिव से एक्टिव करेंगे, लेकिन जरा हु का बता देते हैं। हु का भी कुछ दिक्कत आता है ना, हु का दिखा देते हैं ना। और एक हाउ का कर लेते हैं। हाउ का मीनिंग में सबका हो गया, हाउ का कर लेते हैं। हाउ हैड यू, हाउ हैड यू सॉल्व, हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। माने आप कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। प्रेपोजिशन को भी दिखना, माने अलग अलग प्रेपोजिशन एक्सेप्शनल भी आ जाता है, ध्यान दें क्या। तो हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्लियर है ना? ये तो खुद करना चाहिए। हु और हु में तो जरा दिखना है, क्योंकि कुछ कुछ चेंज है ना, चेंज है कुछ, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं है। हाउ हैड यू, आप कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था, है ना? क्या लिखेंगे? हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय यू, है ना? हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय यू। क्लियर है? डाउट नहीं है? डाउट है? नो, वेरी गुड। बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जो भी डाउट होगा फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमेंट करना, कल करना, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे जानते नहीं है, ऑफलाइन स्टूडेंट जानते हैं, इसीलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वैसे ही बोलेंगे। हाँ, तो जरा हम हु और हुम को जाते हैं। हुम का भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन हु के साथ मिला के पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना? उसके बाद हम करेंगे पैसिव से एक्टिव। तो हमारा 10-12 मिनट्स हो गया, तो और 3 मिनट ज़्यादा करना है। हाँ, तो अगर क्वेश्चन में ध्यान दो, पहले लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में एक्टिव में हर क्लास में बताता हूँ ये, हाँ, ये नहीं भी बताने से चलता, फिर भी बताते हैं। एक्टिव में अगर हु होगा, हाँ, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हाँ, उसको हम करेंगे प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ध्यान देना, प्रेपोजिशन प्लस हूँ, ये एक रूल है। हाँ, ऐसा नहीं एक ही रूल है, जितना रूल है ध्यान देना। हाँ, अगर एक्टिव में हूम है तो हम पैसिव जब करेंगे प्रेपोजिशन प्लस हूम यूज करेंगे। मैं नहीं बोलूँगी बाय ही लगाना, बाय भी लगा दो, दूसरा प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। तो क्लियर? अगर एक्टिव में हूम है, पैसिव अगर करेंगे तो प्रेपोजिशन प्लस हूम लगाएंगे, ये है। और ऐसा है कि ये यूज नहीं करके हम डायरेक्ट हु भी लगा के पैसिव कर सकते हैं, मैं रूल लिखाऊंगा। हाँ, तो एक्टिव में अगर हुए तो आइदर प्रेपोजिशन प्लस हूम करेंगे, और एक बात है, ये प्रेपोजिशन प्लस हूम आइदर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हैं या एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आइदर स्टार्टिंग में कर सकते हैं या एंडिंग में कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि हम सामने ही रखेंगे, गणपति बाबा यहाँ ही रहना है, ऐसा नहीं है। दिल में रहना, प्रभु जी दिल में रख के पढ़ेंगे आराम से, तो जहाँ भी रखने काम आएगा। हाँ, तो वही बात यहाँ की है, अगर हम आगे रखे पीछे रखें, लेकिन रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, नहीं तो खत्म। हाँ, ये हो गया हु में क्या रूल अप्लाई होगा, मैं जब प्रेजेंट पे पढ़ाया था बताया था, आज फिर बताऊंगा। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, ये तो हो गया हु का केस। अगर लेकिन एक्टिव में ये ओके, हु अगर होगा तो प्रेपोजिशन प्लस हूम करेंगे, अगर हु है तो ओनली हु में भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमको दिखना है ऑप्शन क्या दिया है, ये की है ना? नहीं, तो हम चले जाते हैं हूम। अगर सेंटेंस में हूम है, हूम यहाँ लिख दें, नहीं मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा। हाँ, अगर सेंटेंस में हु नहीं होके हूम है तो फिर उसे भी प्रेपोजिशन ले लेंगे। हाँ, अगर एक्टिव में हूम है तो जब हम उसे पैसिव करेंगे, कुछ चेक करना है हु। जैसे हु एक्टिव में हो तो पैसिव में हूम भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, लेकिन अगर हूम है तो पैसिव में ओनली हु ही हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं। ओके, डाउट नहीं? एक्टिव का हु हो जाएगा पैसिव में हूम,
और एक्टिव का हु हो जाएगा पैसिव में प्रीपोजिशन प्लस हुम या ओनली हु में काम चला सकता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है हु वाला, लेकिन हुम वाला ओनली हु के साथ फ्लेक्सिबल है, ये ध्यान देना। ओके, तो कुछ रूल्स दिखा देते हैं, लिखा नहीं अच्छा लगेगा, जो जो भूल जाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। भूलना तो हमारा बात राइट है, भूलना तो है, पढ़ते नहीं है भूल जाते हैं, पढ़ेंगे तो क्यों बोलेंगे, हाँ पढ़ना ही नहीं तो भूलेंगे ही भूलेंगे ना। अरे वही तो क्या भाई ये अगर सेंटेंस में एक्टिव में हु है, उसके बाद क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान दे से अच्छे से, हु हो गया एक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे हु हो गया एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, हाँ उसके बाद हम लिखेंगे मैन वर्ब वर्ब 3, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छे से पूरा क्लियर हो जाओ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ तो है ये तो दिखना है। हाँ तो क्या हो गया हु हैड यू सीन, whom दिखेंगे, हाँ हु, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसे चेंज करेंगे। ये तो हो गया एक्टिव, सॉरी ये हो गया एक्टिव। उसे जब पैसिव करेंगे क्या करेंगे ये तो जानना है हमको, हाँ कुछ तो चेंज है। हम क्या लिखेंगे वहां लिख लेंगे प्रीपोजिशन, वहां लिख देंगे whom, उसके बाद क्या लिख देंगे एक्सिलरी वर्ब, उसके डायरेक्ट में लिखना वहां, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब 3, हो गया खत्म, और कुछ ही नहीं है ना। तो आयदर हम ये कर सकते हैं ना, ये अगर एक्टिव में है तो पैसिव में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ और एक है आयदर बिगिनिंग या एंडिंग, यहाँ भी ये हम चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा ग्राफ बना दिया। ये जो प्रीपोजिशन प्लस हूँ मैं यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन बाय हूँ मैं नहीं बताता हूँ कभी, क्योंकि बाय नहीं लगता है। ओके तो क्लियर, ये क्वेश्चन और कुछ चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस को हम बोलेंगे हु में क्या हो जाएगा कहाँ लिखेंगे हम उसको जरा बता रहे हैं। ओके तो ये हो जाएगा हु, टाइम निकल रहा है 7 मिनट हो गया, हु हैड, उसके बाद हो जाएगा जो भी वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन प्लस हुम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, उसके बाद आप उसे ले सकते हैं आगे या उसे पीछे कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा हुम का केस। हु लगा के करते हैं, रूल समझे तो करने के बाद पूरा दिमाग प्रिंट हुआ। पढ़िए, पढ़ते नहीं हो, पढ़ना है हमको, काम है पढ़ाई, प्रैक्टिस में कमी है, हर क्लास में बोलता हूँ। ये मुझे और लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही करा देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ते। नोट बनाइए, जो जो लिखा रहा हो आप 10-10 बार लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, पढ़ाई ना होता है, आप भी जानते हैं पढ़ाई में कमी हो रहा है। हाँ एनीवे नहीं कमी नहीं पूरा है, लेकिन अरे हमको ये लेवल को पहुंचने के लिए लेवल बनाना पड़ेगा ना, आया सबसे ज़्यादा बनना, आया सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। प्रभु जी तो हर को बनाएंगे, लेकिन हर को नहीं बनाएंगे, वही लेवल का हम। अरे अगर श्री कृष्ण भगवान को पाना है अर्जुन बनना पड़ेगा ना, अर्जुन तो बनना ही पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया तो होम का केस। हाँ अगर एक्टिव में होम होगा, सॉरी हु होगा, पैसिव में हु भी कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हु प्लस एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन। और ये रूल में शायद भूल गया हुआ, बीन नहीं लगाया, बीन दिया है, हाँ भूल गया हूँ। देखा कैसे वही होता है, जो मिस्टेक करके समझ में, दैट इज एजुकेशन। आप मुझे क्यों रिकल नहीं कराइए, आपका काम था ये ना। वो हो गया, हेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद प्रीपोजिशन। यही तो बोलता हूँ, हर क्लास में मैं भूल करके लिखाता हूँ, अब रेक्टिफाई करो। ये जो मैं खुद में जो होता है, मैं चाहता था कि आप लिख देते, आप मुझे निकल कहाँ को नहीं किए ना। तो हु हैड ऑब्जेक्ट बीन, हु हैड यू, हु हैड सी, इस तरह क्वेश्चन हमको देगा, हमको कवर करना है। बीन क्यों नहीं बताया मुझे, सारे बीन भूल गए बोलकर, वही तो मैं चाहता था, आई वांट दैट। हाँ एनीवे हु हैड, जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा बीन लगेगा, क्यों बीन लगा, पैसिव का कर रहे हैं, पैसिव का कर रहे हैं, वर्ब 3 है, परफेक्ट अज्यूम कर रहे हैं, वर्ब 3 तो लगेगा ही लगेगा, प्रीपोजिशन लगा दिए, कोई भी प्रीपोजिशन। क्लियर, अगर हुए तो हु में अगर चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस में हुम होगा तो हु होगा, लेकिन स्ट्रक्चर वही है यहाँ का, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ चेंज है। बीन लिखना आप तो बोले नहीं,
आप तो बोले नहीं, मैं वही एक्सपेक्ट किया था, है ना। anyway, ऐसा नहीं पढ़ना है, एक्टिव रखिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है ना, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए अगर हम 6-7 स्टैंडर्ड का एक्सपेक्ट करें तो कहाँ होगा। हाँ, बड़े क्लास है, और जो पढ़ता है वही पढ़ाइए, दूसरे को जाकर पढ़ा दिए, वही तो विद्या है। 20 मिनट्स हो गया। हाँ, कुछ करते हैं बेसिक से एक्टिव, लेकिन हु का एक्टिव भी कर देते हैं। जैसे हो गया हु हैड प्लीज्ड यू, अच्छे से। हाँ, हु हैड प्लीज्ड यू, 2 फॉर्मूला अप्लाई किए हम, बोलना नहीं ना, 2 फॉर्मूला अप्लाई किए। हु हैड प्लीज्ड यू किए थे ना, क्या होगा, हु हैड प्लीज्ड यू पहले बाय होम करते हैं, बाय होम होगा, ये ध्यान देना है। बाय होम में वही प्रॉब्लम है, या क्या बाय होम होगा, यहाँ तो प्लीज हो गया है, क्या लिखेंगे, विद होम, विद होम हैड यू बीन प्लीज्ड, इतना ही है, विद होम हैड यू बीन प्लीज्ड। और एक बात है, हाँ, ये जो विद होम है यहाँ भी आ सकता है, हाँ, माने यहाँ हम भी विद होम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी माने गलत नहीं होगा, कोई बुक्स में लिखा भी नहीं है कि गलत है। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पढ़ाऊंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बात है। हाँ, तो क्या होगा, हाँ, लेकिन ना इंग्लिश होना चाहिए, मैथ होगा तो क्या होगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, हैड यू बीन प्लीज्ड विद होम, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, समझे क्या बोला। तो आया हम लिख सकते हैं हैड यू बीन प्लीज्ड विद होम या विद होम हैड यू बीन प्लीज्ड, खत्म। वही क्वेश्चन को अगर हम हु में करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया होम का केस, हु करेंगे तो क्या होगा, बिल याद रखना, बोलना नहीं, हु हैड यू बीन प्लीज्ड विथ, हो गया, और कोई रूल्स नहीं है ना। तो हु हैड प्लीज्ड यू, विद whom हैड यू बीन प्लीज्ड, और हु हैड यू बीन प्लीज्ड विथ। क्लियर है, डाउट नहीं, तो आगे करें। हाँ, ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सब वही तो होता है ना। उसके बाद लिखते हैं whom had you impressed, आप किसको इम्प्रेस किए थे, किए नहीं है, किए थे, किसको इम्प्रेस किए थे। हाँ, मैं सुना हूँ जो आकाश रहा क्लास रहा इंडिसिप्लिन हो रहा है, अच्छे से बात करिए। हाँ, नया सारा है, अच्छे से पढ़िए, पढ़ तो अच्छे से रहे, लेकिन जरा इंडिसिप्लिन हो जा रहे हैं, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छे से क्लास करेंगे ना, अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा उनको कि तो मेहनत करके आता है। हाँ, ऐसा है। हूँ मैं लास्ट क्लास में ही बोला था, इंडिसिप्लिन नहीं होना, बड़े क्लास है, आपसे सीखना है। हाँ, बच्चों को सीखना, नेक्स्ट जनरेशन सीखेंगे कैसे, इंडिसिप्लिन मत हो। हाँ, जो भी डाउट है सर को पूछिए, बताइए, तो सार। हाँ, तो whom had you impressed, क्या होगा ये, whom had you impressed, क्या हो जाएगा, whom है, क्या हो जाएगा, who had been impressed with you, इतना ही तो है, और कहाँ है, इतना ही है। तो who had been impressed with you, क्लियर हो गया, डाउट नहीं। और who had knocked your door, ये नॉट वाला बोला था एग्जाम में, देखिए टाइम निकल रहा है, 23 मिनट हो गया है, फिर क्वेश्चन लेना है, ऐसे कैसे होगा, है नहीं, देखें ना। नेक्स्ट क्लास लेकिन हमारा पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट का मिला जुला, हाँ, पूरा मिला, मिक्स क्लास करेंगे। हाँ, सब क्वेश्चन दूंगा, सिंपल पास्ट में दूंगा, प्रोग्रेसिव का, परफेक्ट का भी दूंगा, आप पढ़ के लाना। हाँ, क्वेश्चन आप करना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट वही करता हूँ। हाँ, who had been impressed with you, ये who had knocked your door, कौन आपका डोर नॉक किया था, वो लगा है। हाँ, क्या लिखेंगे, ये भी लिखना है, नॉक्ड है। हाँ, क्या लिखेंगे, at home had your door been knocked, हाँ, at home had your door been knocked, यहाँ बाय भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, at home had your door been knocked at, क्लियर। और एक कौन सी वे में होगा, ऊपर का बेटा है ना, ये जरा समझ में दो, at home had your door been knocked, at home had your door been knocked at, होगा नहीं,
एट होम हैड योर डॉटर बीन नॉक्ड बाय, ये भी हो सकता है। ओके, तो उसको हम बनाते हैं और हु लगाए करते हैं। तो ये एट होम है, यहाँ भी जा सकता है कुछ चाहिए। हाँ, क्या हुआ? हु हैड योर डोर बीन नॉक्ड एट बाय, है ना? क्लियर है? डाउट है कुछ? Who had your door been knocked at? Who had your knocked your door at home? Had your door been knocked? Clear? डाउट नहीं? आगे करें? तो अब हम क्या करेंगे? कुछ 25 मिनट्स हो गया है, कुछ पैसिव से एक्टिव कर देते हैं 2 नंबर, उसके बाद कुछ करेंगे। हाँ, ये था, ये क्या थे, अब ये होगा, ये करेंगे। एक्टिव होगा पैसिव, ये पैसिव होगा एक्टिव करेंगे, इतना ही जो है। हाँ, मैं क्वेश्चन क्यों लेता हूँ? क्योंकि जो पढ़ते हैं कितना याद है ये करना है क्योंकि, हाँ, करते हो नहीं? हर कोई नहीं करते हो ना। 95 स्टूडेंट करते हैं, 5 स्टूडेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हो? आई वांट ऑल ऑफ यू डू। हाँ, मैं चाहता हूँ हर कोई करो, ये नंबर नहीं करोगे कैसे होगा? हाँ, एनीवे, तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई हैड दिस work being done by your sister? क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ दे देंगे। कुछ नहीं, क्या है? Why had this work been done by your sister? हाँ, ये क्या था? ये लगा दिया being, माने किसके द्वारा ये काम किया गया था, मतलब कौन किया था, ये तो लिखना है ना। क्या लिखेंगे? सुन, क्यों ये काम आपके बहन का क्यों किया गया था, ये दिया है, तो आपकी बहन क्यों किए, ये लिखना है ना। क्या लिखेंगे? Why had your sister done this work? इतना ही तो है, और कुछ अलग है? हाँ, नहीं है ना? नहीं। और है how had this water been taken? ये पानी को कैसे लिया गया था? ये how had this water been taken? वेरी इजी है, कुछ क्रिटिकल है। हम वहाँ कर रहे थे, कब हैव कर रहे थे, कब हैज कर रहे थे, अब हैड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास या उसके अगले क्लास में हम करेंगे विल को चले जाएंगे, मोडल्स। हाँ, तो ये कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए क्या होगा? हाउ हैड दिस वाटर बीन टेकन, तो क्या लिखेंगे? बीन को निकाल देंगे क्योंकि किसी से काम कर रहा है। कैसे लिया था? कौन लिया था? कैसे लिया था? हाँ, हाउ, कोई नहीं है, कौन काम क्या था नहीं है, एक्टर नहीं है, तो उसे एक्टर बनाएंगे। हाँ, हाउ हैड somebody taken this water? इतना ही तो है ना? हाँ, वैसे इतना, और क्या है? हो गया हमारा 28 मिनट्स और 1 मिनट है, तो कुछ हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन देने के लिए, है ना? पैसिव से एक्टिव, हाँ, हु करके देते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं साथ में। हाँ, लिख लो। With whom had your sister been satisfied? है ना? क्या होगा? With whom had your sister been satisfied? क्या लिखेंगे? Who had satisfied your sister? है ना? इतना ही तो है, हो गया। उसके बाद who had been taught by your uncle? ये समझ में आया कि नहीं? पूरा क्लियर हो जाएगी।
कुछ भी चेंज है देखिए, with whom had your sister been satisfied, who had the sister, who had been taught by your uncle, कौन आपके अंकल से पढ़ा था ना, कौन मन क्या है, whom है ना, whom had your uncle taught, इतना ही तो ना, क्वेश्चन का देखो ना क्या दिया है, whom had your uncle taught, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए, मैं हर में वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, समझ में आता है, बस इतना। अगर आप एक ही रूल्स कर लिए 50 कर लेंगे, अगर लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ, तो हमारा टाइम हो गया है, 30 मिनट्स हो गया आज, तो कुछ क्वेश्चन दे पाएंगे, हाँ ट्राई करते हैं, और 1-2 मिनट है, हाँ तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, चेंज का वॉइस, अब घर से करके लाना, घर से करो, बाहर से करो, जहाँ से भी करो, लेकिन करके लाओ, है ना। लिख लीजिए, चेंज द वॉइस, फास्ट हो गया, बाय whom had this car been driven, with whom had your mother been annoyed, हाँ टाइम कितना हो गया, टाइम दिख के बनना है, 31, by whom had this car been driven, with whom had your mother been annoyed, with whom had your uncle been pleased, हो गया। तो आज टाइम को भी दिखना है, नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, कितना बार पढ़ना है, इतना टाइम देख के पढ़ना है, बिकॉज हमको टाइम से ही एग्जाम देना है। ओके देन, जो भी पढ़ाया गया नोट में लिखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, डाउट होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, ऑफलाइन स्टूडेंट को तो करना नहीं। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।